नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। आप लोग कुशल पूर्वक होंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे बना रहे। कल बहुत ही शुभ घड़ी में बहुत ही अलौकिक दृश्य देखने को मिला। पूरा मन अंदर तक खुश हुआ। आत्मा बार बार झकझोर रही थी कि जाके प्रभु का दर्शन करो। मन के हर कोने में अश्रु आंखों में आ गए थे। भावनाएं प्रकट नहीं हो पा रही थीं। इतना अलौकिक दृश्य था। भगवान साक्षात अपने घर में आ गए। भगवान राम की जो भी मूर्ति बनी, भगवान राम का कोई एक स्वरूप नहीं था, क्योंकि भगवान राम की जो मूर्ति थी वह कुछ आक्रमणकारियों ने उनको नष्ट कर दिया था, तो कोई स्वरूप नहीं था। बट हमको एक स्वरूप मिल गया। आज हम उसी विषय पे आगे बढ़ाएंगे कि जिस व्यक्ति के दृढ़ इच्छा से यह भव्य मंदिर बना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है। कौन सा नेता, कौन सी पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, इसके बारे में मैं पूरा प्रेडिक्शन दूंगा और 100% सच प्रेडिक्शन दूंगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मैंने सबके बारे में क्रमशः अध्ययन किया है, तो सबके बारे में बोलूँगा तो समय निकल जाएगा। इसलिए जो प्रधानमंत्री इस साल 2024 में बनेगा मैं उसके विषय में ही बताऊँगा कि उसका जीवन कैसा रहा और क्या रहेगा इस साल 2024 में, उसके ग्रह कुंडली में ग्रहों की दशा और कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। तो मैंने अध्ययन करने के बाद यह पाया कि हमको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चर्चा करना चाहिए। क्यों चर्चा करना चाहिए, आप विषय पे पहले ही समझ गए होंगे। मित्रों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनका अनुसरण हर कोई करता है, वो लोगों को प्रेरित करते हैं, बहुत लोगों के लिए आइडियल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वह देश के लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री हैं और जनता में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने काफ़ी संघर्ष और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर अपना यह मुकाम हासिल किया है। आज देश दुनिया में मोदी की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। तो आज हम जानते हैं उनकी जन्म कुंडली से संबंधित क्या है। मैंने अध्ययन किया, मैं पहले बताया कि मैं जो इस बार प्रधानमंत्री के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो लोग हैं उनके बारे में मैंने प्रॉपर अध्ययन किया और मैं उसके ही कुंडली के बारे में चर्चा करूंगा जो इस बार प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। तो मैं उस पर ही चर्चा कर रहा हूँ। पहले आज हम प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री दुनिया के मशहूर राजनेताओं में से एक हैं। उनका जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनका बचपन काफ़ी संघर्ष से भरा रहा। वह एक बच्चे के रूप में अपने पिता के साथ सहयोग करते थे और ऐसा कई जगह सुनने को मिला है कि उनके पिताजी की चाय की दुकान थी रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे वो काफ़ी मदद किया करते थे। 8 साल के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो वो आरएसएस से जुड़ गए। 1970 में 20 साल की उम्र तक वो उधर ही जुड़े रहे। वह आरएसएस से इतने प्रभावित हुए कि वह उसके प्रचारक बन गए। 1971 में नरेंद्र मोदी सुरक्षित रूप से आरएसएस में एकदम से उनके शामिल हो गए। उन्होंने अक्टूबर 2001 से 2024 तक लंबी अवधि तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी पद संभाला है। 23 मई 2024 को नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से संसद चुने गए, जहां उन्हें भारत के प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 14वें और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ लिए थे और 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लिए थे। आइए हम जानते हैं प्रधानमंत्री के कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राशि वृश्चिक है, जिनका स्वामी मंगल है।
लेकिन उनके कर्ता धर्ता श्री शनिदेव जी हैं। उनके जीवन पर श्री शनिदेव जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसके कारण आज भी नरेंद्र मोदी एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि शनिदेव किसी को कुछ भी बना सकते हैं। मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की है, जिसके कारण लग्न में मंगल और चंद्रमा है, दूसरे घर और तीसरे घर खाली है। बृहस्पति चतुर्थ भाव में वक्री है, पंचम भाव में राहु है, छठा सतवां और आठवां भाव रिक्त है, दसम भाव में शुक्र और शनि का सहयोग रहता है, 11वें भाव में सूर्य और बुध का बोधात्विक योग है, साथ ही सूर्य और केतु का ग्रहण योग भी है। इनकी कुंडली में 12वां भाग बिल्कुल शून्य है। नरेंद्र मोदी की कुंडली में वर्ष 2024, अगर इस साल चुनाव की बात करें तो बृहस्पति चंद्रमा की युक्त के साथ वर्ष 2024 में शनि बहुत अच्छा रहेंगे। इस समय वह दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। इसको आप मोटे मोटे स्वर्ण अक्षरों से लिख लीजिए। यह मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ जो 100% सत्य है, जो नहीं बदलेगा, क्योंकि बहुत गहन अध्ययन किया गया है इस पे। इस साल चुनाव में नरेंद्र मोदी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में जन्म होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली में राजयोग है, गज केसरी योग है, वरिष्ठ योग है, चंद्र मंगल योग है और प्रसिद्ध योग भी शामिल है, जो उन्हें नेतृत्व क्षमता प्रदान करती है। उनकी कुंडली में बृहस्पति केंद्र में है और मंगल स्वराशि में है, जो प्रबंधन की गुणवत्ता को बखूबी दर्शाती है। ऐसे स्थिति में वह व्यक्ति भारी मात्रा में लोगों का समर्थन और जन समर्थन मिलता है। पीएम नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के अनुसार उन पर चंद्रमा की महादशा नवंबर 2021 तक रहेगी। साल 2024 में शनि की साढ़े साती के दौरान उनकी जन्म कुंडली में मंगल की उपस्थिति के कारण उन्हें शुभ फल मिलेगा। मैं 100% प्रिडिक्शन दे रहा हूं, जितना मेरे कुंडली का अध्ययन किया है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर से देश के प्रधानमंत्री होंगे, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। इसमें कोई इफ बट है ही नहीं, कोई इसमें चांस ही नहीं है कि यह परिवर्तित हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2028 तक संभावना है इस देश का नेतृत्व भी करेंगे। और फिर राहु की महादशा में नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन पार्टी यही रहेगी। व्यक्ति बदल जाएगा लेकिन पार्टी यही रहेगी। 2024 की जो भविष्यवाणी के हिसाब से करें तो हम लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही भविष्यवाणियों का दौर काफ़ी अच्छा चल रहा है। बहुत लोग इस पर वीडियो डाल रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश हित और राष्ट्र हित के लिए साहसिक निर्णय लेंगे और 2022 से 2024 तक कई राष्ट्रीय समस्याओं को छुटकारा दिलाने में समर्थ हैं, आगे भी दिलाएंगे। 2024 में 3 गुना बहुमत के साथ उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत रहेगी। 2014-2019 के तुलना में इस बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं कह सकता मैं, अच्छा रहेगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन उनको आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली खास है, जो उन्हें साधारण व्यक्ति का मालिक बनाता है। वो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मोदी जी की जन्म पत्री में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। प्रधानमंत्री का लग्न मंगल चंद्रमा के साथ युक्ति दर्शाता है। उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मंगल यानी नवमेश और लग्नेश का संबंध राजयोग से होता है और इन दोनों ग्रहों की युक्ति किसी की भी कुंडली में हो तो वह उसको बहुत अच्छा धन योग भी माना जाता है। शुक्र शनि की युक्ति भी काफ़ी अच्छी है उनके साथ। जन्म कुंडली में सूर्य विराजमान है, साथ ही उच्च का बुध भी विराजमान है। देश विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रभाव के प्रति काफ़ी सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत बल्कि एशिया या पूरी दुनिया में अपना फिर से वर्चस्व, अपना प्रभाव बना पाने में कामयाब होंगे। इस बार फिर जो चुनाव होगा ये भी नहीं कि किसी पार्टी के समर्थन से चुनाव होगा। प्रधानमंत्री अपने दम पे इस बार पूरे मेजॉरिटी से चुनाव जीतेंगे और पदभार संभालेंगे। अगर हम 2024 की एक बार बात फिर से करें
तो प्रधानमंत्री मई 2023 से मंगल में बृहस्पति की अंतर्दशा 21 अप्रैल 2024 तक चलेगी। मंगल की इस महादशा 29 नवंबर 2021 से 29 नवंबर 2028 तक रहेगी। ऐसे में मंगल और गुरु का आपस में मित्रता का भाव है। बृहस्पति की अंतर्दशा 21 अप्रैल 2024 तक चलेगी और मंगल की अंतर्दशा 29 नवंबर 2028 तक रहेगा। ऐसे में मंगल और गुरु का जो योग रहेगा, इसलिए इस योग के कारण प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में बहुत शानदार जीत हासिल करेंगे। साथ ही एक बार वह फिर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मोदी जी के साथ एक समस्या आ रही है, ग्रहों का योग बन रहा है कि साल 2024 से जून 2025 तक मोदी का जो है फैसला बहुत बड़े बड़े लेंगे, लेकिन उसी बीच में उनको सेहत से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है वो साल 6 महीना के लिए अपना पद छोड़ के किसी और को पदभार दें, ऐसी थोड़ी संभावना भी बन रही है। लेकिन मोदी 2028 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। 2000 यह आखिरी उनका चुनाव होगा। इस चुनाव के बाद वो प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवारी या चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन अच्छा करती रहेगी। उनकी जगह पे जो भी उम्मीदवार होंगे वह चुनाव लड़ेंगे और उनका भी परिणाम बहुत अच्छा आएगा। कौन होंगे 2028 के अगले प्रधानमंत्री, उसका विश्लेषण हम लोग अभी से करना चालू कर दिए हैं। बहुत लोग हमारे नाम में हैं, वो समय आने पर हम आपको बताएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री होंगे। मैंने राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव और लोगों के कुंडली के बारे में, सोनिया गांधी और लोगों कुंडली के बारे में अध्ययन किया। जिस किसी के कुंडली में ऐसा योग हो रहा था, उसी व्यक्ति के कुंडली के बारे में मैंने आज विश्लेषण दिया, क्योंकि जिसके बारे में कुछ योग नहीं बनना, उसके बारे में विश्लेषण करके कुछ लाभ भी नहीं था। और इस विश्लेषण के हिसाब से आप समझ गए हैं देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। देश को दुनिया में एक अच्छा स्थान दिलाने के लिए ये अथक प्रयास कर रहे हैं और अथक प्रयास करेंगे। हमारे देश में सर्वधर्म समुदाय जैसा भावना रहेगा, सर्वहिताय का चला रहेगा, सब जन समुदाय का हमेशा भला होता रहेगा। प्रधानमंत्री इस विचारधारा के साथ लगे रहेंगे। अगर हमारा आपको बताया हुआ यह विश्लेषण अच्छा लगा हो हमारा प्रेडिक्शन, तो सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचाइए। जय श्री राम, नमस्कार।